डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कोट A इज इक्वल्स टू 4, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये क्या इक्वल होंगे? और बोल रहा है कि और नोट, ये इक्वल आपस में होंगे या कि नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो गिवन है इसको लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 3 कोट A दैट इज इक्वल्स टू 4, तो हम लोग लिख सकते हैं कोट A इज इक्वल्स टू 4/3, है ना। और कोट मीन्स क्या होगा कि अगर रेशियो में अगर लिखें हम तो कोट किसका उल्टा होता है, तो बोलोगे 10 का। तो 10 होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कोट के लिए क्या होगा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। तो ये फिर 4 बेस होगा और 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ से फिर हम ले लेते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के अपोजिट वाले हम साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, तो उसको हम डिपेंड करेंगे कैसे, कि वो डिपेंड होगा किस पे, एंगल पे। तो ये एंगल क्या है, A। तो अगर हम इसे A ले, इसको ले लेते हैं B एंड देन इसको ले लेते हैं C, ठीक है। तो यहाँ देखोगे, अब ये अगर एंगल A है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला होगा ना साइड, यानी BC होगा परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला यानी AB क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो देखोगे गिवन क्या है, बेस है 4, तो ये हो गया आपका बेस 4, ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 3। अब हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस। तो 3 4 का ट्रिपलेट अगर देखें तो ये होगा 5, है ना। डायरेक्ट अगर हो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट आपको दिखाना होगा, तो आप कैसे दिखाओगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB इक्वल्स टू गिवन है कितना, 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस BC भी गिवन है कितना, 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 को प्लस करोगे तो 25। सो AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर 25, और 25 से रूट से अगर बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 5। तो फिर आ गया ना आपका AC इज इक्वल्स टू 5, है ना। AC इज इक्वल्स टू 5, क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, चेक देखना है कि ये इक्वल है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टर्म को लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, और उसके बाद इसको निकालेंगे और दोनों का वैल्यू को देखेंगे। अगर दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल है, तो ठीक है, ये इक्वल है। अदरवाइज फिर क्या होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं है इक्वल, ठीक है। तो निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है। तो देखोगे 10 के लिए क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोट का क्या होता है, ये उल्टा होता है। तो कोट यहाँ पे दिया हुआ है 4/3, तो 10 के लिए क्या होगा, 3/4 होगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अभी आप इसको ब्रेक करोगे तो ये हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर अगेन 9, ये हो गया 4 स्क्वायर 16, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये देखोगे 16 यहाँ से LCM आएगा, नीचे भी 16, तो 16 16 क्या होंगे, फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 16 यहाँ आएगा और -9, तो 16 से 9 को माइनस करते हैं, 16 माइनस 9, और यहाँ पे देखोगे 16 और प्लस 9, तो ये हो गया 16 प्लस 9, क्लियर। तो इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 16 से 9 को सबसे पहले माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 7
और नीचे इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 69 हो गया आपका 25। तो आपको मिला क्या लेफ्ट हैंड साइड 7/25। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो साइड है राइट हैंड साइड यानी कोस स्क्वायर ए, नाउ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होगा, तो कोस के लिए क्या होता है, कोस के लिए यहाँ देखोगे अगर हम साइन के लिए लिखें तो ये होगा p/h, कोस के लिए लिखें तो ये हो गया b/h। आप याद रखोगे साइन और कोस में h हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा, साइन के लिए p, कोस के लिए b, ठीक है। तो देखोगे अब इसके लिए हमारा क्या आएगा, बेस को ऊपर रखना होगा, तो बेस यहाँ पे कौन है, एंगल a देख रहे हैं, तो एंगल a के लिए ये हो गया बेस यानी AB, तो इसको लिखोगे आप AB बाई, अब हाइपोटेनियस आएगा नीचे, तो हाइपोटेनियस क्या है AC, और ये साथ में स्क्वायर है यानी इस तरह से होल स्क्वायर एंड देन माइनस। अब साइन के लिए p/h, तो p क्या हो गया, ये है ना p परपेंडिकुलर एंगल A के लिए, तो ये हो गया BC बाई h हो गया आपका AC, सो BC बाई AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो AB हमारा कितना है, AB देखोगे गिवन है 4 है, तो ये हो गया 4, AC देखोगे 5 है, 4/5 का स्क्वायर माइनस BC, अब यहाँ पे BC देखोगे 3 है, तो 3 AC हो गया 5, ठीक है। अब ये 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 5 का स्क्वायर करोगे तो अगेन 25, एलसीएम लोगे 25, 16 से -9 करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे 7 आएगा, है ना। तो देखोगे लेफ्ट हैंड साइड जब निकाले हो तो ये मिला 7/25, राइट हैंड साइड जब आप फाइंड किए हो तो भी मिला आपको क्या 7/25। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप नीचे लिखोगे देयरफॉर यस 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।